सो मैं अपनी एफिडेविट को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जिसे मैंने नोटराइज करवाया है स्टाम्प पेपर पे, इन विच आई हैव रिटन I, Jaisal Tanwar, daughter of Dr. Manoj Singh Tanwar and Mrs. Renu Thakur, presently posted as Circle Inspector in Rajasthan Police, aged 21 years, residing at Jodhpur, Rajasthan, do hereby solemnly affirm and state as follows। मतलब ये है कि मैं जैसल तंवर, डॉक्टर मनोज सिंह तंवर की बेटी और रीनू ठाकुर की बेटी, जो कि CI हैं, सर्कल इंस्पेक्टर हैं राजस्थान पुलिस में, और मेरी उम्र 21 साल है, 21 ईयर्स, और मैं जोधपुर राजस्थान में रहती हूँ। और मैं ये चीज़ स्टेट करती हूँ जो मैंने नीचे लिखा है, बिना किसी और के इन्फ्लुएंस के, सोलमली, राइट। द फर्स्ट पॉइंट मैंने जो लिखा है, दैट आई एम द डिपोनेंट हियर इन fully competent to depose this affidavit. All facts stated herein are based on my personal knowledge and belief and are true and correct in the best of my knowledge। मतलब ये है कि मैं डिपोनेंट हूँ एंड 18 साल से ऊपर हूँ एंड मैं ये चीज़ स्टेट कर सकती हूँ एंड ये मेरा पर्सनल नॉलेज है एंड बिलीफ है, जो चीज़ें मैंने नीचे बताई हैं। द सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, दैट आई हैव बीन सब्जेक्टेड टू लॉन्ग टर्म फिजिकल, emotional and psychological abuse by my parents due to the extreme mental trauma and the threat to my safety. I left my family home in the year 2023 for the protection of my life, dignity and personal liberty। जिसका मतलब ये है कि बहुत लंबे समय से मुझ पर फिज़िकल, इमोशनल तरीके से और साइकोलॉजिकल तरीके से अब्यूज़ हो रहा था मेरे पेरेंट्स के द्वारा। डिसिप्लिन के नाम पे दे वर जस्ट टॉर्चरिंग मी, एवरी डे वॉज अ ट्रॉमा। हर दिन मुझ पर ज़्यादती होती थी एंड मैं परेशान हो गई थी। एक दिन वो लिमिट्स क्रॉस हो गई एंड मुझे खींचतान करना, खरोचना, बात इतनी हद तक बिगड़ गई कि ऑनर किलिंग तक की मुझे धमकियाँ मिलने लग गई। अपनी जान को बचाने के लिए 2023 में मैंने मेरे घर को छोड़ दिया। ये चीज़ मैंने मेंशन की है मेरी एफिडेविट में कि मेरी लाइफ के ऊपर, मेरी डिग्निटी पर और मेरी पर्सनल लिबर्टी पर जब अटैक हुआ, तब उसे बचाने के लिए मैंने मेरे फैमिली होम को 2023 में छोड़ दिया। थर्ड पॉइंट में मैंने ये चीज़ लिखी है, दैट इन 2023 आई फाइल्ड अ पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान डिटेलिंग द नेचर ऑफ अब्यूज़, कोर्शन एंड हरासमेंट आई सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ माई फैमिली। मेरी फैमिली ने जो मेरे साथ अब्यूज़ किया, ज़बरदस्ती करी और हरासमेंट किया मेरे साथ में, मैनिपुलेट किया मेरी कई सारी चीज़ों को, और किस तरह से मुझे आइसोलेट किया, एंड मैंने मेरी प्रोटेक्शन ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने मेंशन करी है एंड पिटिशन फाइल करी है 2023 के अंदर। ये चीज़ मैंने मेरी इस एफिडेविट में डाली है कि मेरी प्रोटेक्शन को जस्ट मेंशन किया जाए, ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो मेरी प्रोटेक्शन की फर्स्ट फाइल थी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल है वो मेरी। फिर फोर्थ पॉइंट में मैंने ये मेंशन किया है, दैट ड्यूरिंग माई हॉस्पिटलाइजेशन एट सत्यम हॉस्पिटल आई वॉज इन अ heavily sedated and unconscious state when a police constable obtained my signature on a certain documents. I was not in a condition to make any statement or consciously withdraw the petition I had filed. The said withdrawal was not voluntary and does not reflect my free will or legal intent। इसका मतलब ये है कि 2023 के अंदर ही जब मुझे डेंगू फीवर हुआ था और मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी सत्यम हॉस्पिटल के अंदर, उस समय जो हाई कोर्ट की लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं कि अगर आपने एक बार अपनी प्रोटेक्शन फाइल विड्रॉ करी है तो आपको बयान देना पड़ता है कि आपने क्यों विड्रॉ की है, अब आपकी क्या सिचुएशन है, तो आपको एक स्टेटमेंट देना होता है। वो स्टेटमेंट मेरा नहीं लिया गया बाकायदा। जब उस समय मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे को जब भयानक डेंगू फीवर था एंड मैं मेरे बेड पे बिस्तर पे लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पे, एंड मैं बेहोश पड़ी हुई थी। 2 मिनट का होश आया एंड मेरे सामने एक कांस्टेबल आया। उसने कहा कि इस पेपर पर साइन करो। मैंने कहा इस पेपर में क्या है? उसने एक भारी आवाज़ में बोला, इस पेपर पर साइन करना है, तुम्हें करना है।
एंड मेरे डैड उसके पास में आके खड़े हो गए। ऐसा लगा कि वो उसे रोक नहीं रहे हैं, वो उसे मना नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैंने नोटिस की कि मैं पहले पढ़ूंगी, तो उसने उस पेपर पे हाथ रख दिया और कहा कि तुम इसे नहीं पढ़ सकती। मैंने कहा ठीक है, तो इसकी एक कॉपी मुझे दे दो। उसने कहा नहीं, आपको कॉपी भी नहीं मिलेगी। मैंने कहा फिर मैं साइन कैसे करूँगी? नहीं, साइन करो इस पे। उस सिचुएशन में मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी, मेरा शरीर बहुत कमज़ोर था और मैं हॉस्पिटलाइज सिचुएशन में एक बेड पे पड़ी हुई थी और मैं उस समय लड़ने की बिल्कुल हालत में नहीं थी और मैंने उस पेपर पे साइन किया। लेकिन खुदा का उस समय ग्रेस था कि मैंने हाथों हाथ उस पेपर की फ़ोटो खींच ली। एंड जब मैंने उसे बाद में कॉन्शियस में आने के बाद पढ़ा, तब पता चला कि मेरे उस समय वो एक महिला थाना से बयान आया था। महिला थाना पूर्व, उस समय महिला थाना पूर्व की इंचार्ज मेरी मदर थी। एंड मेरी बयान का जो प्रिंट निकाला गया था वो मेरी मदर ने दिया था कि मैं पीजी में रह रही हूँ एंड मेरे पेरेंट्स मुझे फ़ंड कर रहे हैं। मेरे कोचिंग का, मेरे रहने का, मेरे सब चीज़ों का मेरी फंडिंग मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। ये उस बयान में लिखा गया। कुछ टाइम बाद मेरी फैमिली ने उस जो भी बयान था उसके पीछे हट गए मेरी फैमिली वाले और मुझे फाइनेंस देना बंद कर दिया। बट मैंने मेरे एफिडेविट में ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी है कि ये जो पिटिशन विड्रॉ हुई है ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई है, दबाव के कारण हुई है और हॉस्पिटलाइज सिचुएशन में मुझसे सिग्नेचर करवाए गए जब मैं कॉन्शियस स्टेट में नहीं थी। इट वॉज नॉट अ वॉलंटरी विड्रॉल। मैंने मर्जी से नहीं पीछे लिया है, मैं अभी भी मेरी प्रोटेक्शन चाहती हूँ। 5th पॉइंट में मैंने ऐसा लिखा है दैट in an attempt to further isolate and control me, my family made false and defamatory allegations that I have converted to Christianity under the influence of my friend Nabal Blossom and that I was involved in preaching and converting others. These claims are completely baseless and driven by religious bias. I categorically deny any such activity. While I affirm my right to adopt or follow any faith as per Article 25 of the Constitution of India, I clarify that I have never forced or lured anyone into conversion. So, इस पॉइंट में जो 5th पॉइंट है मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि पहली बात, मैं क्रिश्चियनिटी रिलीजन में कन्वर्ट नहीं हुई हूँ। मेरा रिलीजन अभी भी हिंदू है। मैं चाहूँ तो मस्जिद जा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो टेंपल जा सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। इट्स माई फेथ। मैंने मेरा रिलीजन चेंज नहीं किया है। सो दिस थॉट दैट आई एम गोइंग टू लीगली चेंज माई रिलीजन और आई हैव कन्वर्टेड इज़ टोटली बेसलेस। इसका कोई बेस नहीं है, कोई तर्क नहीं है। आई एम स्टिल अ हिंदू। सो ये चीज़ बिल्कुल बेसलेस है। सेकेंड चीज़, मेरे पेरेंट्स क्लेम करते हैं कि आई एम प्रीचिंग एंड बिल्डिंग अ रैकेट बना रखा है एंड दूसरी लड़कियों को भी कन्वर्ट चल रहा है एंड दूसरी लड़कियों का भी ब्रेन वॉश हो रहा है। दैट इज़ ऑल्सो बेसलेस, क्योंकि अगर मैं रैकेट चला रही हूँ तो एक मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई कैन प्रीच माई फेथ। कन्वर्जन और प्रीच में बहुत फ़र्क होता है। प्रीच इज़ आप सबको बता सकते हो आपका क्या फेथ है। कन्वर्जन इज़ आप उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो कि तुम्हें लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप उसे लालच दे रहे हो। मैंने किसी को लालच नहीं दिया, मेरे पास है क्या लालच देने के लिए? ना मैंने किसी को फोर्स किया, मैं किसी को दबा नहीं रही हूँ, राइट? तो कन्वर्जन है ही नहीं, दोनों कंडीशन फुलफिल होती ही नहीं, तो बिल्कुल बेसलेस है। आपने जो अपनी चीज़ें बोली वो बायसनेस है, प्रिजुडाइज है, जो भी आपके सोसाइटी में चलते आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेस नहीं है। और इससे भी ऊंची बात ये है कि मैं कोई भी फेथ अडॉप्ट कर सकती हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस चीज़ को फेवर देता है कि मैं कोई भी फेथ फॉलो कर सकती हूँ इंडिया में रहते हुए, राइट? एंड ये चीज़ मुझे क्लैरिफाई करनी बहुत ज़रूरी है कि मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है। मैं अपनी मर्ज़ी से अपना फेथ फॉलो कर रही हूँ एंड मुझे किसी ने ना तो ज़बरदस्ती से अपना फेथ फॉलो करवाया है, ना मुझे लालच दिया गया है।
एंड इट इज़ वेरी क्लियर, मैंने अपनी एफिडेविट में ये मेंशन किया है, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की है, ना मुझे लालच दिया है। फ्रेंड्स प्रीच कर सकते हैं एक दूसरे को, एंड आई ऑल्सो डू दैट, एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरीवन कैन डू दैट। 6 पॉइंट में मैंने ये मेंशन किया है दैट माई क्लोज फ्रेंड मेबल ब्लॉसम एंड स्नेहा जहांगीर वर harassed and coerced into serving contact with me. My family reached out to their parents and used intimidation and false narratives to ensure they disassociated from me. अगस्त 2023 में मेरी फैमिली मेरे पास आके ये पूछ रही थी कि दैट आर यू इन कॉन्टैक्ट विद योर फ्रेंड्स, आर यू इन कॉन्टैक्ट विद योर फ्रेंड मेबल ब्लॉसम, आर यू इन कॉन्टैक्ट विद स्नेहा जहांगीर। एंड मेरे दोस्त जितनी भी थी उन सब फ्रेंड्स के जाके मेरे पेरेंट्स ने बातचीत करी। आधे फ्रेंड्स को मनाया गया कि वो मुझसे बात ना करें, एंड क्योंकि मैं उन्हें कन्वर्ट कर दूंगी इसलिए मुझे बिल्कुल उनसे नो कांटेक्ट करवाया गया उनकी फैमिली के द्वारा। मेबल ब्लॉसम और स्नेहा जहांगीर के घर पे जाके भी यही चीज़ करवाई गई मेरी फैमिली के द्वारा। मेरी फैमिली ने आके मुझे बताया कि स्नेहा का अब उनकी फैमिली शादी करवाएगी, और इससे भी ज़्यादा ये बोला गया मुझे कि उसकी मास्टर्स टॉप करवा दी गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम दोनों ने मिलकर अपना कॉलेज टॉप किया था। उससे भी अच्छी बात तो ये है JNU की टॉप 10 लिस्ट में हम दोनों का नाम था। इसीलिए JNU न्यू कैंपस के अंदर हमारी बहुत मिनिमल फीस के अंदर हमारी एडमिशन होने को तैयार थी। हम मास्टर्स करने वाले थे ज्योग्राफी से, बट मेरे पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण मेरी फ्रेंड स्नेहा जहांगीर की एजुकेशन बीच में रुक गई। उसके बाद मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन मुझे भेजी गई एंड मुझे पूरी तरह से आइसोलेट किया गया मेरे फ्रेंड्स के द्वारा। मेरे डिवाइसेस को छीना गया मुझसे ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट ना कर सकूं। मेरे साथ टॉर्चर होता था, जब अगर उनको पता चलता था मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में किया है, मेरे साथ मारपीट होती थी, ज़्यादती होती थी, खींचतान होती थी। इस तरह से मारा जाता था कि शरीर पर निशान ना रहे लेकिन अंदरूनी चोटें लग जाए। इस पॉइंट पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं हॉस्पिटल गई हाथों हाथ भागकर एंड मैंने अपना मेडिकल करवाया। इट इज़ अ फैक्ट। जब लास्ट डे था अगस्त का एंड मेरे फैमिली वाले, मेरे फादर मुझे इतनी बुरी तरह खींच रहे थे कि मेरा शोल्डर ऑलमोस्ट निकल ही गया था एंड मुझे इतनी बुरी तरह खरोचा था मेरे फादर ने, मदर वॉज पुलिंग मी एट द राइट, डैड वॉज पुलिंग मी इन द लेफ्ट, एवरीवन वाज पुलिंग मी सेइंग वी आर सेविंग यू। वो ये कह रहे थे कि हम तुम्हें बचा रहे हैं। मुझे बहुत इंटरनल इंजरीज, बहुत इंटरनल पेन हुआ था। ये चीज़ जाके मैंने हॉस्पिटल दिखाई, पाउटा में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, मैंने वहाँ दिखाई एंड मेरी मेडिकल वहाँ पे हुई। सो बेसिकली मैंने मेरे एफिडेविट में ये चीज़ मेंशन की है कि मुझे आइसोलेट किया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई हैव द राइट टू एसोसिएट विद एनीवन आई वांट। किसी भी इंडियन सिटीज़न के साथ मैं एसोसिएट कर सकती हूँ, इवन फॉरेनर के साथ भी एसोसिएट कर सकती हूँ। मुझे इसमें मेरी ये फंडामेंटल राइट ब्रेक हो रही है। यहाँ पे मुझे रोकना, मुझे किसी से भी बात करने से रोकना और उस चीज़ के लिए पनिश करना is not constitutional. 7th point में I have mentioned that my family has used their influence within the police and administrative system to intimidate, isolate and exert control over my personal life, including surveillance of my communication and social interactions. पहली बार इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था मेरी फैमिली के द्वारा जब मैं भाग गई थी मेरी जान बचाने के लिए महिला थाना। The first person I approached, the first place I approached, वहाँ पे मैंने मेरे पेरेंट्स का फ़ोन नहीं उठाया एंड उन्होंने मेरा फ़ोन ट्रैक करके मुझे लोकेट किया एंड दे केम टू पुलिस थाना। दूसरी चीज़ उसी पुलिस थाने में हुई कि वहाँ पे जो थाना इंचार्ज थी वो मेरी मदर की जूनियर थी एंड उन्होंने मेरे पेरेंट्स के हाथ में मुझे सौंप दिया एंड मेरी कोई FIR फाइल नहीं की, कोई FIR लॉन्च नहीं की, क्योंकि वो मेरी मदर की नून थी। मेरी मदर ने यहाँ पुलिस लिंक्स यूज़ किए। इसके अलावा उसके बाद में एक मिसिंग रिपोर्ट भी मेरी मदर ने फाइल करी
जिसके बाद में हाथों हाथ इन्वेस्टिगेशन भी हुई। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये नहीं ढूंढा गया, मेरे लॉयर से पूछा भी नहीं गया कि मैंने प्रोटेक्शन फाइल किसके खिलाफ की थी। जब मैंने प्रोटेक्शन फाइल कर दी और मैं मिसिंग हूँ, तो एलिगेशन मेरे फैमिली पे आना चाहिए था। अगर मैं गायब हूँ, मेरी फैमिली पे क्यों नहीं है? मैं बयान देने आ जाती अगर मेरे लॉयर्स मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करते। पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे कांटेक्ट किया। मेरी मदर ने अपनी पुलिस की पावर्स को यूज़ करके मुझे मेरे सेफ प्लेस से निकाल के वापस जोधपुर लेके आई, ने अपने घर पे रखा। कई कई जगहों पे मेरी मदर ने अपनी पुलिस की पावर को यूज़ किया है मेरे खिलाफ, एंड लिंक्स भी यूज़ किए हैं जो उनके इनडायरेक्ट लिंक्स हैं। जस्ट टू आइसोलेट मी एंड कंट्रोल मी। रिसेंटली जो केस हुआ मेरे साथ, विच वॉज जब मैं एसीपी मैम से मिली, कमिश्नर ऑफिस में मैं जब गई थी, उन्होंने मुझसे ज़्यादा चीज़ें मेंशन नहीं की, बट वहाँ पे भी एक ऐसे को मेरे केस के बारे में पता था, एंड उसने वो चीज़ कमिश्नर को बोली। कमिश्नर सर को ये चीज़ मेंशन की कि इनको क्रिश्चियन रिलीजन में जाना है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो रही है। पुलिस को ये सब चीज़ें मेरी मदर ने ब्रीफ आउट की, बिकॉज मैंने इससे पहले पुलिस से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया महिला थाना के अलावा। एंड एसीपी ऑफिस में जब गई हूँ, मैम से मैंने बात की है एंड अपना बयान हिंदी में लिखवाया। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगा कि मैं एक पीड़िता हूँ और मैंने जिसके खिलाफ बयान किया है, वो सब चीज़ें मैम काउंसलिंग में मेंशन ही नहीं कर रही थी। जब मैम से बात हो रही है तब मैम मुझे एडवाइस कर रही है कि तुम्हें एक लड़के को डेट करना चाहिए, शायद तुम लड़के में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसलिए तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ी है। तुम शादी नहीं कर रही हो शायद इसलिए क्योंकि लड़की है, अकेली नहीं रह सकती, तुम्हें फाइनेंस से इसके लिए किसी लड़की की ज़रूरत है, तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैम ने एक भी बार मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है, तुम्हारे साथ में मारपीट की है, कब कब की है, कहाँ कहाँ की है, कैसे कैसे की है, और तुम्हारी फंडामेंटल राइट्स कहाँ कहाँ ब्रेक हुई है। मेरे केस से रिलेटेड कोई बात ही नहीं की। केस के अलावा सारी बातें कर ली। फिर कहाँ की काउंसलिंग? आप एक लड़की को, एक इंडिपेंडेंट सिटीज़न को ये सिखा रहे हो कि उसको एक लड़के पे डिपेंड हो जाना चाहिए, उसको अपनी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। और किस पे ध्यान देना चाहिए? डेटिंग अ गाय फॉर 3 years एंड देन मैरिंग हिम जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। एंड लड़की अकेली कैसे रह सकती है, ये लाइन उनकी थी। तो मुझे समझ में आ गया कि पुलिस डिपार्टमेंट में चीज़ें नहीं क्लियर हो सकती बिकॉज दिस इज़ देयर मेंटेलिटी। यहाँ लिंक्स बने हुए हैं उनके। तो ये चीज़ मैंने मेंशन की है मेरे एफिडेविट में। इसके अलावा मैंने मेंशन किया दैट इन 2025 आई सबमिटेड अ फ्रेश कंप्लेंट बिफोर द पुलिस कमिश्नर एंड ACP जोधपुर outlining the continued harassment, coercion and misuse of official authority by my family. In the complaint, I asserted my right to live independently and to remain free from all familial interference. So, अभी जो मैंने बोला कि मैंने ACP ऑफिस में जाके कंप्लेंट फाइल की, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों उस कंप्लेंट का कुछ रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। बिकॉज जब मैंने कंप्लेंट फाइल की, मैंने इस चीज़ की मांग की कि मुझे नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर चाहिए। मेरी फैमिली मुझसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि पास्ट में उन्होंने मेरे साथ सही बिहेवियर नहीं किया है। मुझे उनसे थ्रेट है, मुझे उनसे खतरा है अभी तक, इनडायरेक्टली कांटेक्ट के द्वारा भी। अभी रिसेंटली माइनिंग के लिए मुझे वापस फोर्स किया जा रहा है। बड़े पापा मुझे वापस बोल रहे हैं छोटा सा काम भी तू नहीं कर सकती क्या, एक साइन वाला काम भी तू नहीं कर सकती क्या। वो मुझसे वापस बात कर ही कैसे रहे हैं? वो मुझे चीज़ें वो मुझे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं माइंड के काम के लिए? चामोसा मुझे ये बोल रहा है, सवाई मामोसा यही बोल रहे हैं मुझे कि एक बार तो
बड़े पापा के नाम माइन कर दे, उसके बाद यू आर फ्री फॉर एवर, तेरा बर्डन ख़त्म हमेशा के लिए। इसका क्या मतलब है हमेशा के लिए? उसके बाद मैं ज़िंदा रहूँ नहीं रहूँ, क्या भरोसा है? क्या भरोसा है? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने क्लियरली बोला था, मेरे पेरेंट्स ने क्लियर ऑनर किलिंग की धमकियाँ दी हुई थी मुझे, कि मैं, मेरी मम्मी ने ये बोला था कि मैं, मेरी कोख से ऐसा बच्चा नहीं जन सकती, ऐसी बच्ची औलाद नहीं चाहिए मुझे मेरी कोख से। ये क्लियर वर्ड्स थे मेरी मदर के मुझे पर्सनली। तो वो मुझे एज एन एसिड समझते हैं, एंड वो मुझे कभी भी एलिमिनेट करने में उनको कोई भी गिल्ट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं महसूस होगी। ये चीज़ मैंने मेंशन की है एसीपी ऑफिस में जाके, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का कोई भी रिजल्ट या कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। उन्होंने इनफैक्ट लोकल थाने के हाथ में मेरा प्रॉब्लम दे दिया, एंड लोकल थाने से मुझे कॉल्स आ रहे हैं बयान के लिए। अगर कुछ कर दिया होता तो अभी तक सोल्यूशन निकल जाता ना। वो मेरे पेरेंट्स की चीज़ें पूछते कि इन्होंने कब कब किया है, क्या क्या किया, डिटेल मांगते, किस दिन क्या हुआ था। मेरे पास पूरी डिटेल थी। अगर मुझसे प्रूफ मांगते तो मैं मेरे बयान में वो प्रूफ भी दे देती, पर उन्होंने उस बयान के रिलेटेड मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। कॉन्स्टेबल्स मुझे एडवाइस दे रहे थे, तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी तो जाओ पढ़ाई करो ना, इन सब चीज़ों में क्यों पढ़ रही हो। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, या फिर इन लोगों को नज़र ही नहीं आता किसी की फंडामेंटल राइट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। 2023 से मैं इसी चीज़ के लिए लड़ रही थी कि मेरी एजुकेशन के बीच में मेरी फैमिली आई, एंड जब सिचुएशन इतनी सीवियर हो गई, मुझे समझ में आ गया मेरे फाइनेंस स्ट्रांग होने ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल वीकनेस होने के कारण मुझे मेरी प्रोटेक्शन फाइल विड्रॉ करनी पड़ गई। तो फाइनेंशियली मुझे स्टेबल होना पड़ा, फाइनेंशियली मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ा। मेरी बीच में एजुकेशन इसलिए ही छूटी ताकि मैं अपने फाइनेंस को वापस मजबूत कर सकूँ। जो 9th पॉइंट मैंने मेंशन किया है मेरे एफिडेविट में, वो ये है दैट आई कंटिन्यू टू लिव इन अ fear of physical harm, psychological harassment, and unlawful interference in my personal life. I hereby reaffirm my intention to live a free and dignified life, fully exercising my fundamental rights under the Constitution of India. मैं अपनी फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से यूज़ करना चाहती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड एक डिग्निफाइड लाइफ जीना चाहती हूँ जो मेरी इच्छा के हो। ये नहीं हो कि मुझे ज़बरदस्ती माइन के लिए साइन करने जाना पड़ रहा है, कभी किस चीज़ के लिए, अगर मैं निकल रही हूँ तो मेरी वर्क प्लेस पे कॉन्टैक्ट हो रहा है। मैं पिछली बार निकली थी मेरे शॉप से एंड मेरे बॉस को कॉल आने लग गए। ये मैं नहीं चाहती। मेरे पे मॉनिटरिंग करना, मुझे ट्रेस आउट करना, मुझे ट्रैक करना, ये मैं नहीं चाहती। एंड मैं उनकी लगातार एक फियर में जी रही हूँ, लगातार एक डर में जी रही हूँ। ये चीज़ मैंने मेरी एफिडेविट में मेंशन की है। एंड लास्ट पॉइंट ये लिखा है दैट आई हैव अ वेल ग्राउंडेड एंड कंटिन्यूस फियर फॉर माई पर्सनल लिबर्टी। मुझे डर है मेरी पर्सनल लिबर्टी का, कभी भी छीनी जा सकती है। आई हैव नो क्लू कब कौन यहाँ आए, क्या हो, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मैं अकेली रह रही हूँ, एंड इस चीज़ के लिए मैं कोई नेबर, रिलेटिव पे डिपेंड नहीं करना चाहती हूँ। मैं इस चीज़ के लिए सिर्फ ये सोल्यूशन चाहती हूँ कि एक नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर जारी हो। ये नहीं कि मुझे शादी करा के किसी और इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सौंप दी जाए। मैं एक बार खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो संभाल लूँ, फिर जाके मैं बच्चे पैदा करूँ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूँ। या फिर मैं अभी ही जिस सिचुएशन में अपने आप को, अभी तक अडल्ट ढंग से हुई नहीं हूँ मैं, अभी तक ढंग से मैंने अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली है, अभी तक खुद का घर नहीं है, मैं खुद के पैरों पे नहीं खड़ी हूँ। खुद के पैरों पे खड़े होना क्या होता है? आप खुद के फाइनेंसेस पूरी तरह से एक स्टेबल लाइफ संभाल सकते हो, उसके बाद शादी होती है ना, या शादी डिपेंडेंस होती है। शादी का मतलब क्या होता है? इज इट डिपेंडेंस कि शादी, भाई आगे वाले लड़के के सामने जॉब है और शादी करा दो? नहीं। अगर जॉब के चक्कर में शादी हो रही है तो मेरे पेरेंट्स वाली हालत हो जाएगी भाई, क्योंकि जॉब के चक्कर में ही की थी उन्होंने एक दूसरे से शादी।
So the prayer is this: in view of the above, I respectfully request that my parents be legally restrained from contacting me. उनको रोका जाए मुझे contact करने से, सीधी तौर से या indirect तौर से, through any means whatsoever. That the false and defamatory accusations regarding religious conversions be officially recognized as malicious and without basis. जो इन्होंने religious conversions के जो spread किया है falsehood, उस चीज़ को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज ना किया जाए ऑफिशियली, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं है. दैट आई बी ग्रांटेड फुल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19, 21 एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मुझे पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए इन आर्टिकल्स के द्वारा, जो कि बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स हैं. गारंटिंग माई राइट टू पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. मेरे पास अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्सनल लिबर्टी की चॉइस है. मैं चाहूँ तो कोई भी फेथ फॉलो कर सकती हूँ. आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग मैं कहीं भी चाहूँ इंडिया में जा सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से. अगर मैं अपने घर से निकल कर मैं अपनी मर्ज़ी से निकली हूँ अपने आप को बचाने के लिए, तो भी मैं ये कर सकती हूँ. और ये इंडिया का फंडामेंटल राइट मुझे परमिशन देता है एज एन अडल्ट. The appropriate measures be taken to ensure my continued personal security and mental well-being, including protection from harassment or surveillance by any person contacted to my family. मैं measures चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि steps उठाए जाएं और मेरी personal security के ऊपर और mental well-being के ऊपर स्टेप्स उठाए जाएं, ताकि मेरी फैमिली डायरेक्टली कांटेक्ट ना करे और मेरी फैमिली से जो भी पर्सन कांटेक्ट में है वो मुझ पे सर्विलेंस ना रख सके. जैसे कि बाबू खान, जैसे कि मेरे बड़े पापा, जैसे कि राज बड़े पापा, जैसे कि और भी बहुत सारे मेंबर्स, दिनेश बिचर जो पापा का नोन है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे फैमिली के कांटेक्ट में हैं, जैसे कि कई सारे कॉन्स्टेबल्स. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे फैमिली के कांटेक्ट में हैं. वो अगर मुझ पर सर्विलेंस रख रहे हैं तो आई वांट अ कंप्लीट सिक्योरिटी फ्रॉम देम. Undertaking. I solemnly affirm that I am a major and of a sound mind. I am fully competent to make decisions regarding my life, residence, relationships, and personal safety. This affidavit is made voluntarily and without any external pressure, threat or coercion. ये चीज़ मैंने इसमें मेंशन बहुत की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी मर्ज़ी से बता रही हूँ कि मैं एक मेजर हूँ, मैं 18 से ऊपर हूँ, एंड अपनी होश और हवास में बता रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकती हूँ खुद. कहाँ रहना चाहती हूँ वो मैं चूज़ कर सकती हूँ. किसके साथ कोई भी रिलेशनशिप रखना है, फ्रेंडशिप हो या किसी भी तरीके का रिलेशनशिप रखना हो, ये मैं अपनी इच्छा से कर सकती हूँ क्योंकि मैं 18 साल से ऊपर हूँ. मेरी पर्सनल सेफ्टी की इंश्योरेंस का डिसीजन भी मैं ले सकती हूँ. अगर मुझे लग रहा है मैं सेफ़ फील नहीं कर रही हूँ तो इसके रिगार्डिंग भी मैं डिसीजन ले सकती हूँ. एंड मैंने मेरी एफिडेविट में ये भी मेंशन किया है कि मैंने ये एफिडेविट अपनी मर्ज़ी से लिखी है, किसी के दबाव में नहीं लिखी है, किसी के प्रेशर में आके नहीं लिखी है, किसी के ज़बरदस्ती में नहीं लिखी है. Verification. I, the deponent above named, do hereby verify that the content of this affidavit are true and correct to my personal knowledge and belief. No part of this is false, and nothing material has been concealed. Verified at Jodhpur, Rajasthan on 1st day of August 2025. Me as a deponent has signed these papers. Thank you so much. आपने इस वीडियो को पूरा देखा. एंड मे गॉड ब्लेस यू. अपनी राइट्स के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है. एंड सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है आपका गॉड का वचन. वचन आपको स्पिरिचुअल रिल्म में फाइट करने में हेल्प करता है. अगर गॉड कहते हैं अपना केस लड़, दैट मीन्स अपना केस लड़. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर गॉड
बाइबल में कहते हैं कि अपना केस लड़ वचन के थ्रू, तो आप लीगली एक इंडिया के सिटीज़न होके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपना केस क्यों नहीं लड़ेंगे? ये एफिडेविट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आने वाली सिचुएशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं इस वीडियो को 30 मिनट्स पे रखना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।